अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 100, जहाँ मैनेजर किम द्वावा से बोल रहे होते हैं। वैसे द्वावा, क्या तुम जानते हो मोल्ड से छुटकारा पाने का सबसे सही तरीका क्या होता है? द्वावा बोलता है, हाँ, क्लीनिंग। मैनेजर किम बोलते हैं, नहीं, इसका सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका है अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाना। इसके बाद हमें अगले वीक का सीन दिखाया जाता है एंड ये वीक का वही दिन होता है जिस दिन सोई नॉर्मली द्वावा के घर पर आती है उसे असाइनमेंट देने के लिए एंड कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। देन हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो बस स्टॉप पर परेशान होकर खड़ा हुआ होता है क्योंकि आज द्वावा की प्रैक्टिस काफी देर तक चली थी। तभी द्वावा टाइम देखते हुए मन में बोलता है, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। आखिर क्यों? आखिर ये आज ही क्यों होना था? मैं किसी भी हालत में आज के दिन लेट नहीं हो सकता। एंड द्वावा घर जल्दी जाने के लिए बस की जगह सबवे से जाने का डिसाइड करता है। तभी हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, आखिर क्यों? मैं बस की जगह सबवे से क्यों जा रहा हूँ? सबवे से तो मुझे पैदल चलना पड़ेगा घर तक जाने के लिए, फिर क्यों? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ द्वावा सबवे से निकलता है और घर जल्दी पहुँचने के लिए अपनी फुल स्पीड में भागने लगता है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, मैं भाग क्यों रहा हूँ? मैं किस लिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ? आखिर क्यों? मैं क्यों आज जल्दी पहुँचना चाहता हूँ? द्वावा भागकर अपनी बिल्डिंग में आता है और देखता है कि आज वहाँ पर सोई नहीं होती। सोई उसकी असाइनमेंट डोर पर ही लटका कर चली जाती है। एंड फिर से हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, और आखिर मुझे अब इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं क्यों उदास हो गया? एंड इसके बाद हमें अगले वीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद द्वावा सीधा भागकर अपने घर आता है एंड एलिवेटर में आकर अपने बाल ठीक करने लगता है ताकि सोई को पता न चले कि वो बहुत जल्दी में आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ द्वावा एंड सोई आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड सोई द्वावा से बोल रही होती है, मैं सोच रही थी कि सिंडी और ग्रे के आखिरी किस को कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि सिंडी पहले एडवर्ड को पसंद करती थी। तो क्या मुझे इसे गुड बाय किस बना देना चाहिए या फिर ऐसा ही कुछ? तुम्हें क्या लगता है, बताओ? द्वावा बोलता है, क्या तुम्हें हर चीज के पीछे रीजन बताना जरूरी है? सोई बोलती है, मैंने तुम्हें बताया तो था। द्वावा बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम शुरुआत में इस कहानी को सिर्फ फन के लिए लिख रही थी, पर अब तुम्हें एक बड़ा स्पॉन्सर मिल गया है, इसीलिए तुम कहानी कंटिन्यू रखना चाहती हो, क्यों, है ना? सोई बोलती है, हाँ सही कहा। एंड द्वावा थोड़ा शांत होकर सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस के कुछ डायलॉग पढ़ने लगता है और तभी द्वावा ग्रे का डायलॉग बोलता है, क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारा ये थोड़ी देर का अफेक्शन मेरे दिल को उस सुकून से दूर रखता है जिसे उसकी शिद्दत से तलाश है? द्वावा की बात सुनकर सोई मन में बोलती है, हाँ, ओह, द्वावा तो ग्रे का डायलॉग बोल रहा है। सच में द्वावा कितनी आसानी से ये सब डायलॉग बोल लेता है और वो भी कितना परफेक्टली। एंड तभी सोई द्वावा से बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो ग्रे? द्वावा कंफ्यूज होकर सोई की तरफ देखने लगता है एंड सोई को देखकर उसे रियलाइज होता है कि सोई सिंडी की एक्टिंग कर रही है। एंड द्वावा स्माइल करते हुए आगे बोलता है, तुम मेरी गुनहगार हो, तुमने बहुत गुनाह किए हैं, तुम मुझे उन निगाहों से देखती हो जो कभी हिचकिचाती नहीं है, तुम मेरे नाम को इतने प्यार से लेती हो कि खुद मुझे अपने नाम से प्यार हो गया, मेरे हाथों में अपने हाथ सौंप देती हो, लेकिन फिर भी मेरी फीलिंग से बिल्कुल अनजान रहती हो, मेरे साथ एक बच्चे की तरह खुलकर हंसती हो, लेकिन अगले ही पल पूरी तरह से बदल जाती हो, बिना मुझे देखे मेरे पास से यूं ही गुजर जाना, जैसे मैं हूँ ही नहीं। ये सब एक पल को पकड़कर उसे थाम लेने जैसा है और ये बहुत मुश्किल है।
तभी सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो द्वावा को देखते हुए मन में बोल रही होती है, वाओ, द्वावा एकदम ग्रे की वाइब दे रहा है। तभी हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, मैं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी मुझे कन्फेस करना पड़ा। मैं चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता था। भले ही मैं सच का सामना नहीं करना चाहता था, पर फिर भी मुझे देखना था कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। एंड तभी द्वावा अपनी चेयर पर से उठता है और बोलता है, क्या ये सब करते वक्त तुम मेरी फीलिंग से वाकिफ थी? अगर हाँ, तो इसमें कसूर किसका है? तुम्हारा, जो मेरी तरफ इतनी ज्यादा अफेक्शनेट थी लेकिन जिम्मेदारी लेने का कोई इरादा नहीं था, या फिर मेरा? हाँ। एंड इस मोमेंट पर द्वावा की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है मैं फेथ और इम्पल्स के बीच फंसा हुआ था, या शायद वो कोई छोटा सा ट्रिगर था जो मैंने ऐसा किया, या फिर मेरी कोई सेल्फिशनेस। पर एक चीज जो मैं श्योरली जानता था वो ये थी कि ये कन्फेशन वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो एम्बैरेसमेंट के मारे कहीं और देखने लगता है। फिर द्वावा कन्फेस करने का डिसाइड करता है और सोई के एकदम क्लोज आकर आई कांटेक्ट करते हुए बोलता है, मुझे अपना प्यार दिखाना बंद करो सोई, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें जाने दे पाऊंगा। एंड द्वावा सोई के एकदम क्लोज आ जाता है और उसे किस करने वाला होता है, बट सोई उसे रोक लेती है। हाँ द्वावा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? एंड देन हमें द्वावा को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। एंड द्वावा सोई से बोलता है, तुम्हें अब पता चला सोई?